नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ललिता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को गुलाम वंश से ही संबंधित इल्तुतमिश पढ़ाऊंगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। और फिर आज हम आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में बता रहे, अर्थात गुलाम वंश का दूसरा जो संस्थापक था इल्तुतमिश, उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और नोट्स भी बनाएंगे तो आप लोग को कोई भी परीक्षा देने में परेशानी नहीं होगी। अर्थात यहाँ से किसी भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का क्या था? इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और दामाद के साथ साथ दास भी था। अर्थात जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था, दास था या गुलाम था, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ जी, ये जो है इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, दामाद और गुलाम था। अर्थात दामाद के साथ साथ वो गुलाम भी था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई कितने में, 1210 ईस्वी में। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसका जो पुत्र होता है आराम शाह, वो क्या करता है, राजगद्दी पे बैठता है। लेकिन वह 8 महीने तक ही राज करता है और 8 महीने तक राज करने के बाद वो अयोग्य शासक घोषित कर दिया जाता है। और फिर इल्तुतमिश जो उनका गुलाम था, अर्थात दामाद के साथ साथ गुलाम भी था, वो फिर 1211 ईस्वी में क्या बनता है, 1211 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है। ऐबक के मृत्यु के बाद कौन बैठता है राजगद्दी पे? इल्तुतमिश बैठता है। तो ऐबक का दामाद और दास कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और दास था। ऐबक की मृत्यु के समय वो क्या कर रहा था? ऐबक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उस समय वो क्या था, बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। उसको जब, क्योंकि उसके दामाद के साथ साथ दास भी था, तो दास जब था तो ऐबक क्या किया था, उसको बदायूं में गवर्नर के पद पे रखा हुआ था। जब ऐबक की मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तब उस समय इल्तुतमिश क्या बना, गुलाम वंश का दूसरा संस्थापक बना। तो ये लाहौर सबसे पहले जब गद्दी पर बैठा, जब ऐबक की मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला ये क्या काम किया, जो राजधानी ऐबक ने लाहौर बनवाया था, तो लाहौर से स्थानांतरित करके ये कहाँ राजधानी बनवा दिया, दिल्ली राजधानी बनवा दिया। अर्थात लाहौर से स्थानांतरित करने के बाद ये राजधानी दिल्ली बनवा दिया। तो जो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहला यह शासक था कौन, इल्तुतमिश, जो अपने राजधानी को कहाँ बनवाया था, दिल्ली स्थापित किया था। सबसे पहली बार ये राजधानी दिल्ली स्थापित किया था सल्तनत काल में। तो जब ये अपना राजधानी दिल्ली स्थापित कर दिया, तो इस समय यह एक प्रथा चलवाई। क्या प्रथा चलवाई? तुर्कान ए चहलगामी। कौन सी प्रथा चलाई? तुर्कान ए चहलगानी प्रथा का निर्माण करवाया। इसमें क्या किया जाता था, तुर्कान ए चहलगानी प्रथा में 40 सरदारों का, 40 गुलाम सरदारों का क्या होता था, एक संगठन होता था। क्या होता था? एक संगठन होता था। अर्थात इसमें 40 सरदार, कितने सरदार, 40 जो गुलाम सरदार थे, कौन थे, 40 सरदार जो क्या थे, गुलाम थे। क्या थे? 40 गुलाम सरदारों का क्या होता था, संगठन होता था। क्या होता था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन हुआ करता था। ये संगठन के जरिए क्या करते थे, अपने सेना को मजबूत कर लेते थे। तब पूछेगा परीक्षा में, तुर्कान ए चहलगानी प्रथा किसने चलवाई? कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। किसी भी चीज का परीक्षा देने जाइए, किसी भी नौकरी का दीजिए या पढ़ाई का दीजिए, किसी का भी दीजिए, उसमें पूछेगा कि तुर्कान ए चहलगानी प्रथा किसने चलवाई। क्योंकि अब तो सब आप बीए स्तर पर देखिए, इंटर स्तर पर देखिए, हाई स्कूल में सब OMR सीट आ रहा है, उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उसमें प्रश्न में बनेगा कि तुर्कान ए चहलगानी प्रथा का निर्माण किसने करवाया
था। तो तुर्कान या चहलगानी प्रथा का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। फिर पूछेगा कि तुर्कान या चहलगानी का अर्थ क्या होता है? तो तुर्कान या चहलगानी का अर्थ होता है कि 40 सरदारों का संगठन। क्या होता है? 40 गुलाम सरदारों का संगठन होता था। अर्थात इल्तुतमिश क्या था? गुलाम वंश का ही संस्थापक था। तो इसलिए 40 सरदारों का संगठन, वो भी 40 सरदार क्या हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रथा का निर्माण करवाया था, जिसे कहा था इक्तदारी प्रथा। क्या कहता था? इक्तदारी प्रथा। इक्तदारी प्रथा का निर्माण किसने करवाया था? इक्तदारी प्रथा किसने चलवाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। इसका मालिक कौन होता था? इक्तदारी प्रथा का मालिक होता इक्तेदार। क्या होता था? इक्तेदार। और इक्तेदार स्वयं अपना सेना रखता था। क्या करता था? स्वयं अपना सेना रख। इक्तदारी का मतलब होता है कि जैसे इल्तुतमिश अपने राज्य को मजबूत करने के लिए कई ग्राम या कई सभा बांट दिए थे और उसमें मालिक रख दिए थे, जो क्या करता था? भूमि का देखभाल किया करता था। उसे क्या कहा जाता था? इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदारी प्रथा किसने चलवाई? तो इल्तुतमिश ने। इक्तेदार का काम क्या होता था? तो इक्तेदार स्वयं अपना सेना रखता था। क्या करता था? इक्तेदार स्वयं अपना सेना रखा करता था। दूसरी बात, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को भी सुधारना चाहा। क्या किया? इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार लाया। और मुद्रा व्यवस्था का मतलब रुपया पैसा टकसाला में भी ये सुधार लाना चाहा और लाया भी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? चांदी का टांका चलवाया। क्या चलवाया? चांदी का टांका। और क्या? तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने क्या किया कि चांदी का टांके चलवाया और तांबे के जीतल चलवाया था। यह अपने शासन व्यवस्था में मुद्रा व्यवस्था को भी सुधारा, उसमें चांदी के टांके और तांबे के जीतल चलवाए थे। अगले इन्होंने क्या कि इन्होंने जो आपको बताया गया था इससे पहले वीडियो में कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश अपने शासन व्यवस्था काल में ही सुल्तान का उपाधि किसके द्वारा धारण कर लिया था? खलीफाओं के द्वारा। किसके द्वारा? खलीफाओं के द्वारा क्या धारण कर लिया था? सुल्तान की उपाधि। क्या? सुल्तान। इन्होंने सुल्तान का उपाधि धारण किया था। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि अपने इन्होंने क्या? सुल्तान का उपाधि धारण किया हुआ था। तो परीक्षा में पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। उसी प्रकार से इन्होंने सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी, इसलिए इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने इनकी मृत्यु कब हो गई? 1236 ईस्वी में। क्या हो गया? 1236 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और अपने मृत्यु से पहले ही ये अपनी बेटी किसको? राजिया सुल्तान को। किसको? राजिया सुल्तान को। राजिया सुल्तान को ये क्या कर दिया था? शासिका घोषित कर दिया था। अर्थात अपने मरने से पहले ही ये अपनी बेटी राजिया सुल्तान को क्या कर दिया था? शासिका घोषित कर दिया था। अर्थात इनका कहना था कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे मतलब राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगी? हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी पुत्री राजिया सुल्तान बनेगी। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि इल्तुतमिश का जो शासन काल था, जो शासन व्यवस्था था, जो शासन ये किया था, तो 1211 है। 1211 क्या है? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक ये शासन किया। और ये ऐबक का क्या था? दामाद तथा दास था। दूसरी बात हम लोग अध्ययन किए कि ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ तो उस समय ये बदायूं का क्या था? बदायूं का सेनापति या गवर्नर जनरल था। और इस प्रकार से हम लोग ये अध्ययन किए कि इक्तदारी प्रथा चलवाया था। और इक्तदारी प्रथा में इन्होंने क्या किया था?
चलवाया था। और इक्तदार का मालिक कौन होता था? इक्तदारी प्रथा का मालिक कौन होता था? इक्तदार होता था। और इक्तदार का स्वयं की अपनी क्या होती थी? सेना होती थी। और फिर हम लोग किए कि ये मुद्रा व्यवस्था को भी सुधारने का कोशिश किया। और चांदी के टाके और तांबे के जीतल भी इन्होंने चलवाया था। इस प्रकार से हम लोग क्या किए? इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से समझे। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद।